वह मुझे चौराहे पर मिला। उसके तन पर केवल एक अंगरखा था और हाथ में छड़ी। उसके चेहरे पर विषाद की छाया थी। हमने परस्पर अभिवादन किया। तब मैंने कहा, मेरे घर चलकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। और वह मेरे साथ हो लिया। मेरी घरवाली और बच्चे घर की दहलीज पर ही मौजूद थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा उठा। उसका आना घर के सभी लोगों को अच्छा लगा। तब हम सब एक साथ भोजन करने बैठे। सभी उसकी उपस्थिति से प्रफुल्लित थे, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में गांधीर्य और रहस्य के दर्शन हो रहे थे। भोजन के पश्चात हम लोग अंगीठी के पास आ बैठे और तभी मैंने उसकी यात्रा के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। उस रात को और अगले दिन भी वह अपनी यात्रा के बहुत से वृत्तांत सुनाता रहा। वैसे तो स्वभाव से वह बड़ा ही उदार था, परंतु उसे जीवन के मार्ग में बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी थी और कितने ही कटु अनुभव हुए थे। अतएव उसकी ये कहानियाँ उसके जीवन के आंधी तूफान हैं। 3 दिन बाद वह हमसे विदा हुआ। तब हमें ऐसा अनुभव हुआ मानो हमारे अपनों में से ही कोई बाहर उद्यान में टहलने गया है और अभी तक लौटा नहीं। एक दिन सुंदरता और कुरूपता की समुद्र के किनारे भेंट हुई। दोनों ने परस्पर कहा, आओ समुद्र में स्नान करें। तब दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और समुद्र में तैरने लगी। थोड़ी देर में कुरूपता किनारे पर आई और सुंदरता के वस्त्र अपने शरीर पर सजा कर चलती बनी। जब सुंदरता समुद्र से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके कपड़े गायब थे। नंगे रहने में वह लज्जा का अनुभव कर रही थी। हार कर उसने कुरूपता के ही कपड़े पहन लिए और अपनी राह ली। आज तक संसार के लोग कुरूपता को सुंदरता और सुंदरता को कुरूपता समझने की भूल कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुंदरता के चेहरे से परिचित हैं और उसके बदले हुए वस्त्रों में भी उसे पहचान लेते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कुरूपता को पहचानते हैं और जिनकी आंखों के आगे उसका सच्चा रूप अवगुंठन में छिपा नहीं रह सकता। एक ऊंचे पर्वत की चट्टान पर एक चकवा और गरुड़ की भेंट हुई। चकवा ने कहा, नमस्कार श्रीमान। गरुड़ ने उसकी तरफ घृणा से देखा और आहिस्ता से कहा, नमस्कार। तब चकवा ने कहा, आशा है आप सानंद होंगे। गरुड़ ने कहा, हाँ हम आनंद में हैं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम पक्षियों के सम्राट हैं और जब तक हम स्वयं ही बात करना शुरू न करें तब तक किसी पक्षी को हमसे बात करने की दृष्टा नहीं करनी चाहिए। चकवा ने कहा, मेरे ख्याल में तो हम दोनों एक ही कुटुंब के प्राणी हैं। गरुड़ ने आंखें तरेर कर घृणापूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, तुमसे किस मूर्ख ने कहा कि तुम और हम एक ही परिवार के हैं? तब चकवा बोला, जनाब आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपके समान ही ऊंचा उड़ सकता हूँ और इसके अतिरिक्त मैं अपने मधुर गीत से संसार के अन्य प्राणियों को आनंद देने की क्षमता भी रखता हूँ। आप न किसी का मनोरंजन ही कर सकते हैं और न ही आनंद दे सकते हैं। गरुड़ ने क्रोध में भर कर कहा, मनोरंजन और आनंद? ओ धूर्त प्राणी, मैं चोंच की एक चोट से तेरा काम तमाम कर सकता हूँ। तू है ही क्या, मेरे पंजे के बराबर भी नहीं। चकवा उड़कर गरुड़ की पीठ पर जा बैठा और लगा उसके पंख नोचने। गरुड़ को भी क्रोध आ गया और उस छोटे से पक्षी से अपना पिंड छुड़ाने के लिए वह बड़ी तेजी से खूब ऊंचा उड़ता गया। फिर भी उसका कुछ बस न चला। हार कर वह पुनः उसी चट्टान पर उतर आया, बुरी तरह खींचा हुआ। वह तुच्छ प्राणी अब भी उसकी पीठ पर सवार था और गरुड़ अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था। उसी क्षण एक कछुई उधर से आ निकली। यह हाल देखकर उसे हंसी आ गई और वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। गरुड़ ने घृणा से कछुई की ओर देखकर कहा, ओह पृथ्वी पर धीरे धीरे रेंगने वाली अकिंचन प्राणी, तू भला क्या देखकर हंस रही है? कछुई ने कहा, हा, यह हंसने की बात ही तो है कि आपको घोड़ा बनाकर एक छोटा सा पक्षी पीठ पर सवारी गांठे हुआ है। गरुड़ ने उससे कहा, जा जा अपना काम कर, यह तो मेरे भाई चकवा और मेरे बीच पारिवारिक मामला है, तुझे इससे क्या मतलब?